प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल चिको पल पल करूं प्रणाम। पिया चिको पल पल करूं प्रणाम। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 25 सूत कातने का दृष्टांत। ये अपन ने शुरू कर रखा है सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 9 तक हो चुका है, उसके आगे से आज स्टार्ट करेंगे। अंशु एक बार और बता दो प्लीज, वो कौन सा प्रकरण शुरू है? 25 प्रकाश हिंदुस्तानी का। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। सूत कातने का दृष्टांत पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। तो सूत, क्या सूत हमने काटना है और कौन इस सूत को काटेगा, सूत कौन काट रहा है यहाँ पे इस ब्रह्मांड में आकर। तो सुंदर साथ जी, जो हम आत्माएं जो परम धाम से जो रूहें इस ब्रह्मांड में आई हैं, उन्होंने अपने जीव को और इस जागृत करके और इस तन के माध्यम से इस चरखे से हमने ये सूत काटना है। सूत क्या काटना है कि धनी के प्रेम को इस ब्रह्मांड में हमने पाना है। धनी का इश्क, वो लाड जो हम वहां पे लेते थे, उसको यहाँ पे हमने राज्य महाराज से लेना है। तो जब तक ये जीव और शरीर, सुंदर सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए पहले, डिस्टर्बेंस। आशा आंटी, आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो सुंदर साहब जी, जो आत्म अंदर आई हुई है, वो आत्म जो है, जब तक उसको किसमें पली हुई है, धनी की रूहें किसमें पली है? राज्य महाराज के सदा लाड में, इश्क में ही हम पले हुए हैं। तो इस आत्म की खुराक क्या है? राज्य महाराज का इश्क पाना ही इस आत्म की खुराक है। तो उसको जब तक अपनी वो खुराक नहीं मिलती है, तब तक वो जो है अंदर बैठे बैठे खड़बड़ करती रहती है, जीव को तन को कहीं पे भी लगने ही नहीं देती है, कहीं करार आता ही नहीं। हम स्टार्टिंग की स्टेज देखें, जब तक हमें कुछ सुध नहीं थी, तब तक कहीं पे भी किसी भी चीज में मन लगता ही नहीं था। कहीं इधर उधर भी हम सब देवी देवताओं में भी घूम फिर कर आ गए माया के झंझटों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन कहीं करार नहीं मिला। करार मिला तो यहाँ आके सतगुरु महाराज के चरण में वाणी से जब जुड़े, तभी जाके दिल में करार, तो क्या अभी भी कहेंगे कि अभी भी करार, तो जितना जितना पाता जाता है जीव और शरीर, जीव आत्म उतनी उतनी और तड़प अंदर से मचाती रहती है, और ज्यादा तलब लगती रहती है और धनी के सुखों को पाने की। तो यही यहाँ पे अब इसमें बता रहे हैं, कोई तलबे ताज चढ़ावी भले पाई ए बेर, कोई नीचा सिर कर रही कोई चढ़िया सिर मेर। कि ऐसी तलब लगी रहती है, जिस रूह को जब राज्य की तलब लग जाती है, तो फिर और कोई चीज संसार में भाती ही नहीं है। सारे संसार के जितने मर्जी सुख मिल जाए, मकान नहीं है तो राज्य ने मकान दे दिया, लो, तो उसमें भी कहीं शांति नहीं, सुख नहीं लग रहा। तो कार नहीं है तो राज्य ने कहा कार ले लो, उसमें भी कहीं नहीं। तो सुख है कहाँ पे? असल में रूह चाह क्या रही है अंदर से, कि धनी के जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदा, जो भूल भी गए हैं, कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे शांति है, फिर भी क्या है कि अंदर से जो है उस सुख के लिए आत्म जब तक तड़पती रहती है। इसीलिए जीव और शरीर का कहीं पे मन लगने ही नहीं देती। और जीव जब उस चीज को पाता है, जीव, क्योंकि हमें कैसे यहाँ पे धनी की पहचान किससे करनी है? जीव के ही नेत्रों से, जीव के ही हृदय को अर्श करना है। अंदर तो आत्म बैठी है,
तो दिल तो रजी अर्श करके बैठे ही हुए हैं, पर जब तक जीव और शरीर उस चीज को नहीं ले पाएगा तब तक आत्म भी अपने सुखों को, धनी के सुखों को यहाँ पे नहीं ले पाएगी। तो इश्क और ईमान की रूई को हमें यहाँ पे काटना है, इश्क और ईमान की रूई लेकर और धनी को याद करते चलना। इस चरखे से, इस तन रूपी चरखे से, इस जीव रूपी चरखे से हमें जो है धनी की याद में इसको सदा बनाए रखना है। तभी आत्म अपने सुखों को, जिसके लिए वो तड़प रही है, वो तभी उन सुखों को पा पाएगी। कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर मेर। अब नीचा सिर कौन करेगा? जिसको सब कुछ पता भी चल रहा है लेकिन फिर भी किस में लगी है? अपनी माया की मैं खुदी में, जाति पाति के भेदों को जो नहीं मिटा पा रहे, जो माया की मैं खुदी में कि दो शब्द आ गए तो हम ऊंचे होके बोलने लग गए, अपना बड़े बन के बैठ गए और मान शान इज्जत कमाने के लिए में ही लग गए। तो सुंदर साथ जी फिर वो भी राज्य के सुखों को यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, और वहां जाके जब परम धाम में वापस हम अपने मूल तनों में जागृत होंगे तो सिर नीचा करके ही बैठना पड़ेगा। एक सूत देखे और के उमर सब गई, फेरा देवे रूपवंतियां कबू पूनी हाथ ना लई। अब अगर हम दूसरों के ही सूत को देखते रह जाएंगे कि यार उसको कितनी अच्छी वाणी समझ में आती है, वो कितना राज्य में लगी हुई है, वो कितनी अच्छी वाणी गायन कर लेती है, वो कितना अच्छा भजन गा लेती है, चर्चा वो कितनी चर्चा अच्छी कर लेती है, कोई नक्शे, उनको ही देखते रहेंगे और हम उनके गुण और अवगुणों को ही देखते रह जाएंगे सुंदर साथ जी, तो हम अपनी इस उम्र को, जो हमें राज्य महाराज ने 4 अनमोल चीजें इस ब्रह्मांड में जो हमें मिली हैं, मनुष्य तन 28वें कलयुग में हमें ये मनुष्य तन मिला है, और उससे भी ऊपर हमें भरत खंड की भूमि मिली है और राजी महाराज के चरण कमल मिले हैं, तारतम वाणी मिली है। तो जब तक हम उनको इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर हम अपनी उम्र को ऐसे ही फालतू के ही कामों में, व्यर्थ में ही गवाते रहेंगे तो हमको कोई भी सुख राजी महाराज का यहाँ पे हम नहीं ले पाएंगे। फेरा देवे रूपवंतियां कबू पूनी हाथ ना लई। और इसी तरह से फेरा मतलब आज 400 सालों से तन तो हमारा जीव धारण करके आ ही रहा है, मनुष्य तन तो मिल ही रहा है, और हर तन में राजी महाराज जरूर अपने संदेश लेकर आए होंगे, पर अभी तक अगर हमारा जीव जागृत नहीं हो पा रहा तो कमी क्या है सुंदर सा जी यहाँ पे, कि हमने कभी उस जो स्वाद राजी महाराज का हमें लगाया जा रहा है उस स्वाद को कभी हमने लगने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माया के ही स्वाद नहीं खत्म हो रहे हमारे। हमने सब कुछ, तारतम क्या है? राजी महाराज से रूह का मिलन होना। अगर हमें सच्चे सदगुरु से तारतम मिला हुआ है तो सुंदर साथ जी वो उनकी बख्शीश है कि वो हमें जो तारतम देते समय उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं, वो तीनों प्रतिज्ञाएं राजी महाराज की मेहर से हमारी वो जरूर पूरी कराते हैं। कौन कौन सी हमने प्रतिज्ञा ली हमें ये सब कुछ पता ही नहीं, हमने बस तारतम ले लिया, हमें लगता है हम तो बस बहुत बड़े हो गए, सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े देवी देवताओं से भी बड़े हम हो गए। नहीं सुंदर साथ जी, हमें हमारे जीव को पहले तारतम मिल गया है, हम बड़े हैं, लेकिन हमारी चाल भी तो फिर बड़ा है तो बड़प्पन भी तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, हमें हमारी चाल तो वैसी चलनी ही पड़ेगी। हमें हमारी तीनों प्रतिज्ञाएं जो तारतम में राजी महाराज ने हमसे दिलवाई हैं उसको तो इस ब्रह्मांड में रहते हुए पूरा करना ही पड़ेगा, तभी हम माने कि हमने हमारा सूत काट लिया है। कौन सी प्रतिज्ञाएं राजी महाराज की जो हमने करी है तारतम लेते समय सुंदर साथ जी? पहली प्रतिज्ञा की विनती, जब तारतम दिया जाता है तो सबसे पहले सदगुरु महाराज हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, और हमारा मूल घर कहाँ है, और हम वापस कहाँ इस तन को जब छोड़ेंगे तो हमारा जीव जो चेतन है वो कहाँ जाएगा, और जो अंदर आत्मा आई है वो कहाँ जाएगी। सारी बातों की पहचान करवाई जाती है, फिर तारतम दिया जाता है। तो तारतम में हमसे फिर प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। पहली प्रतिज्ञा कौन सी हमसे राजी महाराज ने ली है कि विनती एक जो वल्लभा मो अंगना की अविधार, कि धनी जब आपने मुझे इतना बता दिया कि मैं आपकी अंगना हूँ और आप मुझे अपने सुख, वो इश्क की लज्जत जो उस ब्रह्मांड में परम धाम में भी जो आप हमें नहीं दे पा रहे थे, उसको लेने के लिए हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो सुंदर साथ जी आज से राजी महाराज, आज मेरी आपके चरणों में विनती है
कि विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार। क्या विनती है कि धनी मैं आज से आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ, आप मुझे स्वीकार लो। सबसे पहले पूर्ण समर्पण करना राज्य महाराज के चरणों में, ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है कि धनी सिर आपके चरणों में रख दिया। मत्था टेकने का क्या अर्थ होता है कि मैंने मेरी मैं खुदी को आज से त्याग दिया। जब इतनी बात हो जाती है तो फिर आगे से राजी महाराज हमें आगे क्या बख्शिश मिलती है। आगे से जब समर्पण आता है तो आगे तो फिर धनी हमें गिफ्ट देते हैं। वो इस ब्रह्मांड में लाए हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? वाणी मेरे पियो की न्यारी, जो संसार सारे संसार से न्यारी वाणी लेकर आए हैं। तो फिर वो हमसे दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या? सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, कि धनी ये जो वाणी आप मेरे लिए लाए हो, आज से मैं इसका मंथन करूंगी। सुंदर साथ जी अपन तारतम में माला फेरते रहते हैं बैठे बैठे कि यह सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार है। सत्यवाणी माला नहीं पहननी हमने, अब हमें मंथन करना है। दूध की थैली ले आए, हमें पता है कि उसमें घी भी है, उसमें मक्खन भी है, उसमें छाछ भी है, लेकिन जब तक हम उसको मथेंगे नहीं, हम मक्खन निकालेंगे नहीं, हम उसको तपाएंगे नहीं, हम उससे घी बनाएंगे नहीं, तो हमें घी का स्वाद कैसे पता चलेगा? ऐसे ही राजी महाराज ने हमें तो ये वाणी तो ला कर दे दी, लेकिन जब तक हम उसका मंथन नहीं करेंगे तो उसमें से हम वो इश्क का रस कैसे पी पाएंगे? तो दूसरी प्रतिज्ञा हमको हमारी ये पूरी करेंगे तभी हम समझे कि हम हमारा सूत काट रहे हैं। और उसके बाद तीसरी प्रतिज्ञा कि ऐ सत्यवाणी मत के लऊं जो इनको सार, ये तो दूसरी हो गई। ऐ सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना। धनी आप जो मुझे सुख दे रहे हो, जब ये सुख मैं आगे और भी सुंदर साथ को जितना जितनी मुझे आपने सुध दी है, मैं आगे आपकी बात को इतनी इतनी दूसरे सुंदर साथ को भी बताऊं, तब आप मुझे अपनी अंगना मानना। तो ये तीनों प्रतिज्ञाएं हमें अपनी पूरी करनी है, तब हम समझें कि हम हमारा सूत काट पा रहे हैं। किसी ने कुछ कहना है सुंदर साथ जी? नहीं नहीं, करो अंशु आगे। अच्छा। कोई सोए रैया आतन में उठिया तब उद्माद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। अब जो रूहें इस ब्रह्मांड में आकर और मोह में ही फंसी रह गई, मोह के सागर में ही डूबी रह गई, और कुछ राज्य महाराज के सुध ही नहीं, बस कर्म कांड में ही लगे रह गए परिणामी धर्म में आने के बाद भी, और हमने अपने जीव को जागृत नहीं करा, तो क्या फायदा हुआ हमें ऐसे अनमोल धनी के चरण कमल मिलने का कि हम उनके ऊपर अपने आप को फिदा ही नहीं कर पाए, हमने अपने आप को उनके ऊपर समर्पित ही नहीं करा, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो कोई सोए रहिया आतन में, अगर हम सोते रह गए तो जब लास्ट में जाके सुध आएगी कि हाय मैंने तो कभी, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब आंखें देख नहीं पा रही, शरीर चल नहीं पा रहा, तब क्या होगा? तब याद आएगी कि मैंने तो जीवन में कुछ करा ही नहीं। जब जीव निकलने का वक्त आ चुका है, पता है कि अब मेरा अंत समय है, तब अंदर से तिलमिलाहट होगी कि मैंने कैसे जीवन गुजार दिया, मैं तो जो सुख लेने आई थी वो सुख मैंने कभी लिए ही नहीं। दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद, तब जो दुख सताएगा उस वक्त उसको तो बता ही नहीं सकते हैं। जिन दिल दे मिही कातिया ढील न करी एक पल, सो ए उठी संयन में हंसते मुख उज्जवल। और जिन्होंने अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करी है और दिल देकर ये सूत काता है, दिल देकर, दिल अपना दे उनका लीजिए। राजी महाराज का अपना दिल जब हम समर्पित होंगे, राजी महाराज की जो भी चाहनाएं हैं अंदर, सारे गुणंग इंद्रियों की एक ही पुकार रह गई कि पिया बस आप आ जाओ, मुझे और धनी कुछ दो ना दो, बस आप आके मुझे स्वीकार लो। तो जब ये चाहना रह जाएगी कि हेड़े भीड़ के भानु हाँ, मैं बस आपके चरणों में लिपट जाऊं, तब जाकर मेरे को करार आए धनी। तो जब ये एक ही पुकार दिन रात चलती ही रहेगी, भूख भूख श्वास ले कहते, जब हर श्वास में राजी महाराज से एक ही पुकार रहेगी कि बस धनी अब आपके बिन ये दिल यहाँ पे अब लग ही नहीं सक रहा मेरा किसी भी तरह से,
तब क्या होगा? सो ए उठी संयन में हंसते मुख उज्ज्वल। वही जो रूहें होंगी वही परम धाम में जाकर हंसती हुई वहां पे ताली बजाकर, जब राज्य महाराज मूल तन में जागृत करेंगे तो पर आत्म हमारी फिर हंसती हुई तभी उठ पाएगी। किन्हू ऊंचा कातिया दे फारी पुकार, सोए घरों संयन में हुई धन धन कातन। किन्हू किन्हू ऊंचा कातिया दे फारी पुकार। भावना पटेल जी, आपका माइक आप ऑफ कर लीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है। किन्हू ऊंचा कातिया दे फारी पुकार। अब जिन्होंने तो यहाँ पे और कोई बात याद ही नहीं, बस दिन रात किस में लगे पड़े, जैसे सूत काटता है तो पूरा पूरा कंसंट्रेशन क्या है उसमें, चरखे में ही रहता है, सूत काटने में ही रहता है कि महीन से महीन धागा बने। तो इसी तरह से जब हमारा भी सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन, एक ही चीज में, जीवन का एक ही लक्ष्य की धनी बस मुझे आप आ जाओ और मुझे अपने सुख वो दो यहाँ पर, तो जब यही सिर्फ एक ही पुकार रहेगी तो एक घरों संयन में धनी उनको अपना सुख देंगे और वो यहाँ भी धन धन कहलाएंगी और घर में भी उनको धन धन कहा जाएगा। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर होइया सब कोय, पर जिन कछुए न कातिया छिपाए रही मुख सोए। जब सैया ने सबने मिल सूत देखा कि यहीं पर हम देखते हैं कि जो आगे वाले सुंदर साथ हैं वो कितना राज्य के ऊपर समर्पित हैं, कितना उन्होंने जीवन अपना राज्य पे ही समर्पित कर दिया पूरा जीवन। तो वो यहाँ तो धन धन हो ही रहे हैं, वहां पे भी राज्य महाराज में उनको बहुत मान बहुत प्यार देंगे। पर जिन्होंने कुछ भी नहीं काटा है वो क्या करेंगे, वो वहां पे जाके मुंह नीचा करके मुंह छुपा के बैठना पड़ेगा उनको। सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई घनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। जो सूत वाली सुहागनी मतलब जिन्होंने सूत काता है, शेर भर भर के सूत काता है, मतलब जीवन भर अपना पूरा जीवन धनी की याद में ही, धनी की सेवा में ही, सुंदर साथ की सेवा में, सतगुरु महाराज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वो तो उनकी तो शोभा न्यारी रहेगी। एक फेरे चरखा उतावला दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागरा सूत होवे तिनके हाथ। अब कुछ सखियां कैसी हैं जो कैसे चरखा काटेंगी, उतावला, बहुत उतावले होके कि जरा भी कायली है ही नहीं जीवन में, कोई आलस नाम की चीज ही नहीं है, नहीं बस मुझे धनी के सुख लेने हैं। अपना रात को भी नींद नहीं आ रही, वाणी लेकर बैठ गए या ध्यान चिंतन में बैठ गए, जिसमें भी मन लगे पर धनी की याद में ही लगे रहे जो सुंदर साथ, वही धन धन कहलाएंगे। रातों भी करे उजागरा सूत होवे तिनके हाथ, कि दिन भर अगर टाइम नहीं मिल रहा वाणी पढ़ने का या कुछ भी जो भी कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं या जो भी चीज करना चाह रही है जिसमें उसको करार आ रहा है, अगर नहीं दिन भर में टाइम है, क्योंकि आजूज माजूज तो ये अष्ट धातु की हमारी दीवार को चाटते ही रहते हैं, रात को तो क्या करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल पतली कागज जितनी, और हम थक हार के क्या करते हैं, सो जाते हैं। पर जिनके दिल में ये लगा रहेगा कि नहीं मेरे को तो धनी के सुख लेने हैं, दिन भर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं रात को बैठूंगी धनी के साथ, आधा घंटा 1 घंटा वाणी पढ़ के ही सोऊंगी। जो ऐसे नियम बना लेंगे फिर धनी तो उनको सुख देने के लिए लाई ही है, वो तो सुख लेंगे। पर ये इस कर्म कांड से तो हमें सुंदर साथ जी बाहर निकलना होगा कि अब रात हो गई, अब राज्य को सुला दिया तो अब हम कैसे, अरे राज्य तो हमारे संग दिन रात जग रहे हैं, वो तो कारण अपने पीयू को आंखों में जलधार दिन रात हमारे लिए रो रहे, हमारे लिए वो तड़प रहे हैं, हम उनके लिए कहाँ तड़प रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं देखनी है और दिन रात बस धनी की याद में ही लगे रहना है। करे जो बाता बीच में सो तात न निकसे तिन, पूनी रही तिन हाथ में बैठी फिरावे मन। अब जो बीच बीच में बातें करती रहती है, बातें करने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, कि बीच बीच में माया में लगे रहते हैं। अब माया के जो काम है वो तो करने ही है, लेकिन दिल जो है वो हमने धनी को सौंप दिया, दिल हर वक्त उनकी ही याद में। पिया मेरे बिन तेरे और ना कछु भाई,
तुम भी कहो अब इस ब्रह्मांड में कैसे रहा जाए। तो जो दिन रात सिर्फ यही इसी याद में, धनी की याद में लगी रहेंगी, फिर उनका दिल तो कहीं लग सकता ही नहीं है। तो बीच बीच में लेकिन जो जिन्होंने अपने जीव को ये सुध ही नहीं दी, ये स्वाद ही नहीं लगाया अभी तक, तो वो क्या करेंगे, वो बीच बीच में माया के भी इधर उधर आए, मंगल आरती करी, फिर अपना बच्चों में साथ साथ आरती चल रही है, साथ साथ बच्चों से बातें हो रही हैं, गैस बंद कर दे, जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। तो सुंदर साथ जी ऐसे फिर हम अगर करेंगे तो हम राज्य के सुखों को यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। चाहे 10 मिनट 5 मिनट, पर दिल से पुकार के धनी को हमने याद करना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सिर्फ हम कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं सो तात न निकसे तिल, वो जरा सा भी एक सूत भी वो इसका मतलब अभी तक काट नहीं पाए हैं। पूनी रही तिन हाथ में बैठी फिरावे मन, मन अगर माया में ही फंसा पड़ा है तो फिर हाथ में वाणी तो हम लेकर बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं चुपाइयां, पर दिमाग हमारा कहीं और घूम रहा है। तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बंद करके रख दो, इससे अच्छा धनी ना जाए किनको धूती हो। हम ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि हमने 2 घंटे वाणी पढ़ ली और एक चुपाई का अर्थ भी हमारे अंदर नहीं गया, तो बेकार है ये सब तो पढ़ना। तो ऐसे सुंदर साथ के हाथ में, ऐसे रूहों के हाथ में, वो कह रहे हैं पूनी रही तिन हाथ में बैठी फिरावे मन, मन के वश में होके बैठी रही और कुछ भी सुख वो इस ब्रह्मांड में राज्य महाराज का नहीं ले पाएंगी। तो सुख तो राज्य महाराज सबको बराबर का ही देने आए हैं, सबको बराबर का ही अंदर से वो ठोका ठाकी कर रहे हैं, पर कोई तो जीव और मन के वश में होकर बैठ जाते हैं, और कोई क्या है कि उसको राज्य महाराज का बल लेकर चल पड़ते हैं कि माया में रहते हुए मुझे माया की भी जिम्मेदारी निभानी है और मुझे धनी के सुखों को भी पाना है। तो वो दोनों तरफ धनी फिर उनको पूरा करते चलते हैं। फजर हुई बीच संयन में मिल पाता करसी सब, जिन कछुए ना कातिया तिन कहा हाल होसी तब। फजर हुई बीच संयन में कि पता नहीं कब वक्त आ जाए और राजी महाराज का हुक्म आ जाए और असराफिल सूर फूके और ब्रह्मांड लय हो जाए, खत्म हो जाए और हम हमारे घरों में जागृत हो जाए। क्या पता कि अगला श्वास अब आना है कि नहीं आना, अभी ब्रह्मांड रज्जी खत्म कर दें तो हमें क्या पता कि हमें आज ही घर जाना पड़ जाए। कई बार हम कह देते हैं अरे कोई बात नहीं, आज वाणी नहीं पड़ी, आज नहीं कुछ करा, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। तो सुंदर साथ जी हमने कोई काल को जीत थोड़ी लिया है, क्या पता हम कल तक हैं या नहीं है, क्या पता ब्रह्मांड भी कल तक है कि नहीं, राजी महाराज आज ही खत्म कर दे और हम चले जाए। तो इसलिए आज जो वक्त हमें मिला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो हमें आज कल, आज की बात को कल पे कभी भी नहीं टालना चाहिए, रोज का सूत हमें अपना काटना ही काटना है। फजर हुई बीच संयन में मिल बाता करसी सब, आज जागृत हो जाए घर में अपने तो वहां मिलके फिर सबसे क्या बात करेंगे। जिसने कुछ काटा ही नहीं वो जाके क्या बताएगी कि धनी मैंने आपको याद करा। राजीव महाराज तो वहां सबको पूरी रील दिखाने वाले, 400 सालों की हमारी पूरी रील दिखाई जाएगी कि देखो तुम इस तन में आए थे, तब मैं इस रूप में तुम्हारे सामने आया था, मैंने तुम्हें अपनी बात याद दिलाई थी, पर तुमने मेरे जो है पहचान स्वरूप की नहीं करी और तुम माया में फंसी रही। फिर दूसरे जन्म का दिखाएंगे, ऐसे वो हर जन्म का हमको हमारा दिखाएंगे। तो हमने कभी भी उनको याद नहीं करा होगा तो हम उनके आगे क्या मुंह ऊंचा करेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करके गए थे धनी, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, और हमारा क्या हाल हो गया यहाँ पर आकर। हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उस पर विचार करें सब अपना अपना। न कछु कातिया रात में न कछु कातिया दिन, सब वतन बीच संयन में मुख नीचा होसी दिन। ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम रात को राज्य को याद नहीं कर सकते, हम रात को बैठ के वाणी मंथन, जब एकांत हो राज्य कहते हैं तब बैठ जाओ मेरे साथ। तो जिन्होंने ना रात को याद करा ना दिन में याद करा, तो कह रहे उनका क्या हाल होगा वहां जाकर, ये तो बताया ही नहीं जा सकता। मुख नीचा होसी तिन, जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल, पर जिन कछुए ना कातिया तिनका कछुए ना सूल। कुछ भी काता हो, किसी ने मोटा सूत काता है या बहुत बारीक सूत काता है, मतलब सारे सुख यहाँ पे राजी महाराज के बैठ के सुख उनसे अधिक, राजी कहते हैं वहां से भी अधिक सुख मैं तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड में लाया हूँ। तो किसी ने तो पूर्ण सुख ले लिए और यहाँ और वहां में उनके लिए कोई फर्क ही नहीं है, ऐसे बैठे हैं जैसे वो घर में ही बैठे हो, परम धाम के ही सुख ले रहे हैं। और किसी ने मोटा भी काता है कि कुछ कुछ राह पे चल रहे हैं, तो उनकी भी कुछ तो
लाज रह जाएगी। पर जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो कहते हैं उनका क्या हाल होगा, तो वो तो तिनका कछुए ना सूर, उनकी क्या दशा होने वाली है बताया नहीं जा सकता। हाँ जी, कुछ कहना है सुंदर साथ जी किसी ने? नहीं अंशु, हुक्म धनी, हाँ जी, नहीं नहीं, मैं कह रही कुछ नहीं, चलो आगे। हाँ नहीं, वो माइक किसी को ऑन हुआ था इसलिए मैंने पूछा। हुक्म धनी के विध विध अनेक किए पुकार, जिन सुनी न तिन की वतन में बातें हुई बेकार। अब राजी महाराज का हुक्म तो विध विध से पुकार कर रहा है, तरह तरह से आके हमको जगाया जा रहा है, पूरी जुगत लड़ा के राजी महाराज हमें जगा रहे हैं, पर जो विचार ही नहीं कर रहा। अब जुगत क्या लड़ाते, कोई ना कोई माया का कुछ ऐसी चाबी भर देते हैं कि वहां से दुख होए तो हम राज्य के चरणों में भाग कर आए। पर हम क्या करते हैं, हम कहीं माया का कोई छोटा सा कष्ट राज्य की मेहर से आता भी है, वो भी मेहर से दुख तिनको देते हैं, चाहे धनी होए संकुल, जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं राज्य महाराज, उसको थोड़ा सा दुख दिखाते हैं कि ये मेरी याद में आए, इसको मेरी कुछ सुध आए। तो हम क्या करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम उसी के निवारण में ही लगे रह जाते हैं, कैसे इससे मिल छूटे, उसी में ही और डूब जाते हैं। ये समझ नहीं आता, ये विचार ही नहीं करते कि दुख आया है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा, कोई धनी की मेहर, बातूनी मेहर छुपी होगी, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। तो फिर इसीलिए आज जन्म पे जन्म हमारे होते चले जा रहे हैं, और हमारी रूह यहीं पे अभी तक हमारी आत्म भटक रही है धनी के लाड प्यार पाने के लिए। जिन सुनी न तिन की वतन में बातें हुई बेकार। अब जिन्होंने यहाँ पे उस हुक्म को पालन नहीं करा, धनी के हुक्म को नहीं समझा, वो उनकी तो यहाँ पे सारा फेरा, ये जो चरखा दिया है राजी महाराज ने हमको, जीव और शरीर दिया है कि इससे सूद काट ले, वो फालतू ही जा रहा है वो चरखा उनका। सुनते पुकार धनी की काल गया दिन ले, पीछे मुख नीचा होइसी क्यों न कात्या चित्त दे। अब राजी महाराज की पुकार सुनकर भी हम अगर इसी तन में ही सोता रह जाएगा हमारा जीव, राज्य की कोई सुध नहीं आएगी, उसको कोई याद नहीं आएगी, तो क्या होगा, काल गया दिन ले, सारे दिन हमारे ऐसे ही बीत जाएंगे, और एक दिन काल आएगा, हमारी मृत्यु आएगी, और ये जीव जो है इस तन से निकल जाएगा। फिर आत्म बेचारी बिना सुखों के रह जाएगी। पीछे मुख नीचा होइसी क्यों न कात्या चित्त दे। बाद में जीव भी तो यही पुकार करके आया है, 9 महीने तक माँ के कोख में जो बंधा पड़ा था, अंदर दलदल में फंसा पड़ा था, और अंदर से परमात्मा से पुकार कर करके आया था कि एक बार मुझे इस नरक के कुंड से बाहर निकाल दो, हे परमात्मा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो वो जीव भी उस वक्त हमारा तड़पा कि मैंने क्यों वो सुख नहीं लिए। जिनो आज न कातिया करसी याद ए दिन, जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन। अब जिन्होंने आज कुछ भी सूत नहीं काता, मतलब कुछ भी धनी की राह में आगे नहीं बढ़े, कदम आगे नहीं बढ़ाया सत्य की राह पे, वो क्या करेंगे, ये दिन वापस याद करेंगे कि ये दिन मुझे वापस मिल जाए, जैसे फिर से मुझे ये एक बार मौका मिल जाए तो मैं धनी को नहीं भूलूंगी। जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन, जब परम धाम में हम जागृत होंगे तो वहां बैठकर ये बातें करेंगे कि हमने उस वक्त को गवा दिया, कैसा मुख नीचा होगा, कैसी शर्मसार होएंगे हम कि ये बात, इतने भारी दुख है उस बात में भी कि हमें आज तो ये हल्का लग रहा है, चलो ठीक है जब राज्य ले जाएंगे तो चले जाएंगे। कई सुंदर साथ ऐसे बोल देते हैं, अरे ठीक है माया में तो झीले यहाँ आए हैं तो वहां जाना होगा, जब तो राज्य जाएंगे तो ले जाएंगे, हमें छोड़ेंगे थोड़ी। पर सुंदर साथ जी वहां जाके हमारी क्या हालत होगी, ये हम नहीं सोच सकते अभी कि कितना कितना हमको वहां पे शर्म आएगी, कैसे हम धनी के आगे मुख ऊंचा करने लायक नहीं होंगे। वो जो कष्ट होगा उसको यहाँ पे बयान नहीं किया जा रहा है, इन चौपाइयों में रजी यही बता रहे हैं। जो कछुए न समझी हाथ न लई पूनी, आई थी उम्मीद में पर उठी अलूनी। जिनको कुछ समझ में नहीं आया और अलूनी उठ गई, मतलब जैसे खुमारी में उठते हैं ना, नींद से जगाते हैं किसी को तो एकदम से चौंक के उठते हैं, क्या हो गया, तो बस वो वैसे ही जागृत होंगे वहां पर
जहाँ पे जिन्होंने अगर हाथ में पूनी नहीं ली, मतलब धनी के सुखों को नहीं लिया, जिन्होंने कभी इश्क और ईमान पे चल के ही नहीं दिखाया, यही तो दो पर हमें राज्य महाराज ने दिया, हमारा इश्क और हमारा ईमान। इन्हीं दोनों परों के सहारे तो हमने उड़ के अपने घर तक जाना है। तो जिन्होंने कभी ईमान पे खड़े ही नहीं हुए, जरा सा कष्ट आया तो इधर उधर भटकाव आ गया, इधर उधर चले गए कि कैसे इससे निकला जाए, वही सोचों में पड़ गए, तो फिर वो क्या हो गया उनकी हालत कि वो तो अलूनी उठेंगी, ऐसे उदास मन से वहां पे जागृत होंगी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिन। कौन है सुहागिन? जो अपने सुहाग की पहचान करके और उनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे शादी होती है तो क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, तो पंडित जी 7 प्रतिज्ञाएं कराते हैं। उन प्रतिज्ञाओं का पालन करने में कोई भी लड़की अपना पूरा पूरा जीवन निकाल देती है। कहीं बहू की जिम्मेदारी, कहीं पत्नी की जिम्मेदारी, कहीं माँ की जिम्मेदारी, कहीं सास बन गई तो अब उसकी जिम्मेदारी। तो ये नहीं, जिम्मेदारियों को निकालने में, निभाने में ही जीवन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञाएं का पालन कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अगर हमने भी तारतम्य लिया है तो अब माला फेरते रहने का वक्त चला गया, अब उनको हमें पालन करना है उसमें ली हुई तीनों प्रतिज्ञाओं। जो तारतम्य है वो क्या है? रूह का धनी से मिलन करवाया गया है। तो मिलन कब होगा? जब हम हमारी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे, तब तो हम उन सुखों को यहाँ पे ले पाएंगे। तो जो जिन्होंने वो प्रतिज्ञाएं अपनी पालन करी है कि धनी मैं आपके ऊपर समर्पित होती हूँ, और पूर्ण समर्पित होके दिखाया है। जो चीज धनी की राह में बाधा बजे उस बन रही है उसको त्याग दिया। मैं खुद ही आड़े आ रही है, हटा दो। कोई भी चीज आड़े आ रही है, धनी लो आप इसको, मुझे नहीं चाहिए ये। तो जो इस बात को लेकर चलेंगे, इस चाल से चलेंगे, वही सुहाग का सुख यहाँ पर ले पाएंगे। सो बाता सिर उठाए के करसी बीच सैयन, और वही जाकर अपने मूल घर परमधाम में, जब मूल मिलावे में धनी के चरणों में जागृत होंगी, तो वही हंस के वहां सब सैयों के बीच में बातें करेंगी कि धनी देखो, आप हमें जगाने आए थे तो हम भी जाग गए, आपने मुझे सुध दी तो मैंने उस राह पे चलना शुरू कर दिया। तो ये कौन बोल पाएगा? जो चला होगा, जिसने सुहाग की पहचान करी होगी, जिसने सुहागिन नार की तरह जीवन जिया होगा। जो अभागों के जैसे ही जीते रह गए, माया के ही में ही फंसे रह गए, वो क्या जाके वहां मुंह ऊंचा करके बात करेंगे? वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, प्रकरण तो यहाँ पे पूरा होता है। अब इसके ऊपर किसी ने कुछ बात बतानी हो तो आप बताएं। अमिता व्यास जी, आज बहुत दिनों के बाद आए हो आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी क्या बोलूं, मैं ऐसा लग रहा है ऐसे राजी मेरे को ही फटकार लगा रहे हैं। चलना तो होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। प्रणाम जी। हर्षा जी हैं। प्रणाम जी। हर्षा जी, आप कहाँ से? हम गुजरात से हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी। सखी, मैं अपना नंबर दूंगी, आप मुझे उसमें ऐड कर दोगे तो आपकी लिंक जब आएगी तो मैं देख सकूं। हाँ जी हाँ जी, आपका नंबर चैट्स में लिख दीजिए, हम नोट कर लेंगे। हाँ अभी हाँ चैट्स में आप लिख कर भेज दीजिए या बोल दीजिए तो नोट कर लेते हैं। हाँ, तो मैं अपना नंबर ही बोल देती हूँ। वो हाँ आपका जी। लिंक, वो हम तुम एक वतन के हैं ना, उसमें आता है, उसमें से मैं लेती हूँ। अच्छा, कोई सुंदर साथ भेजते होंगे, मैं तो उस ग्रुप में नहीं हूँ। चलिए नंबर हाँ, तो बताओ, वो सुंदर नंबर पूछ आपका नंबर बताइए। 90 आगे। हाँ जी। 160 86 923। कौन से शहर से हैं सुंदर साथ जी? हम अहमदाबाद के पास में एक गांव है हड़वद, वहां से है। अच्छा, हर्षा जी अहमदाबाद डाल ले, अहमदाबाद। हाँ, डाल दीजिए, चलेगा। ठीक, आपको ऐड कर देंगे ना ग्रुप में, तो फिर आपके पास डायरेक्ट भी रेगुलर सूचना रहेगी।
हाँ हाँ ठीक है। हम्म। और बताइए, और क्या क्या कहाँ कहाँ सुनते हैं हम तुम एक वतन में? क्या और कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, किनको सुनते हैं? चलो सखी, निज धाम, परम धाम, भजन कीर्तन, ये सब मैं इस ग्रुप में हूँ, इसमें लिंक आती है कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। निर्जन योग। हम्म। अश्विनी जी भी कोई आए हुए हैं नए सुंदर साथ हैं कि पुराने हैं? अश्विनी जी